एक लड़के की अधूरी कहानी। कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो किसी वजह से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते और उनके ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी पढ़ते हैं। एक लड़का जो अपने प्यार को नहीं भूल पाया। ये कहानी गांव के एक गरीब सीधे साधे खूबसूरत लड़के की, जिसके पास परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। हाँ, वह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज़ और समझदार था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की काफ़ी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। उस लड़के ने लड़की को मन ही मन अपना बनाने की सोच लिया। लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वह इनकार कर दे या उससे नाराज़ हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सके। बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को ही देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसने अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नीयत से छूने की कोशिश की। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः पैसा कमाने के लिए शहर तो चला गया, लेकिन वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा तड़पने लगा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर देखता है कि उस लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि सारी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वह क्या करे। एक तरफ प्यार था और एक तरफ भाई और एक बेटे का फर्ज था। दूसरी बात कि उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था, इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त उसके पास और भी कई सारी मजबूरियां थीं, जैसे वह आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही हो पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए हैं। उस लड़की की भी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और वह अपनी ज़िंदगी में भी खुश है, लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था। आज भी वह लड़की रोज़ उसके सपने में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो लड़की उसके सपने में उस लड़की को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती है थी या नहीं। मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक
प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन उस लड़की से कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आपको अपने प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही निर्भर हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए पहला प्यार हो। आपके लिए माँ बाप आपकी खुशी के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा आपको और कोई प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए सबसे बड़ा कार्य है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।